गुरुजी, मुझे मेरी माला जो है, मैंने कई बार अपनी माला से यह ज्ञात करने की कोशिश की है, तो मुझे बार बार माला यह संकेत देती है कि जो मैंने पिछले 2-2.5 वर्षों तक भगवान शिव के मंत्र का जप किया है, उससे मुझे कोई शक्ति प्राप्त है। लेकिन गुरुजी, मुझे कभी भी वह शक्ति दर्शन नहीं देती है वहाँ। लेकिन माला बार बार तेज घूम घूम करके ये बताती है कि हाँ, मेरे पास कोई शक्ति है, और शक्ति का प्रकार वह योगिनी शक्ति बताती है। मुझे नहीं पता गुरुजी कि वह शक्ति मुझे दर्शन क्यों नहीं देती है, क्योंकि मुझे कभी भी दर्शन नहीं हो पाए उन शक्ति के। और मैंने कल ना उनको भगवान शिव से संकल्प लेकर के कहा कि मुझे उनके दर्शन करवा दो, जो भी शक्ति मेरे साथ में है। गुरुजी, मुझे सुबह के समय सपने में एक पर्वतों पर पर्वतीय क्षेत्र था, वहाँ पे कोई एक स्थान से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर का पता मुझे चला, और मैं वहाँ पे पैदल ही उस मंदिर की तरफ गया। रास्ते में मुझे 2 बच्चे भी मिले, लगभग 6-8 साल की उनकी उम्र रही होगी। तो मैंने उन बच्चों को भी साथ में ले लिया अपने, और उन्हें लेकर के मैं उस मंदिर की तरफ चला गया। रास्ते में एक खास बात ये थी गुरुजी कि वहाँ पे रास्ते में गुड़हल के फूलों के पेड़ बहुत सारे लगे हुए थे, और उन देवी का नाम भी थोड़ा अजीब था। जो मंदिर था, वह जिस देवी का मंदिर था, उस मंदिर का उन देवी का नाम भी बड़ा अजीब ही था। मतलब जो माँ भगवती जगदम्बा के नाम है, उनमें से कोई भी नाम वह नहीं मिलता। तो अनुमान में, क्योंकि नाम मेरे याद नहीं है, तो अनुमान से मैं यही कह सकता हूँ कि शायद किसी गुप्त योगिनी का वह नाम है। वो योगिनी का ही वह नाम हो सकता है, क्योंकि नाम मैं भूल गया हूँ अभी। और वह मंदिर शक्ति पीठ स्वरूप मंदिर था, छोटा ही मंदिर था। और जैसे ही मैं उन बच्चों के साथ में वहाँ पहुँचा, मैंने आसपास खोजा तो उस मंदिर को ही वहीं पर पाया। तो मैं उन बच्चों के साथ में वहाँ पे मंदिर में चला गया, और उन दोनों बच्चों को भी मैंने कहा कि तुम भी साथ में आओ मंदिर में, और मैं तुमको यहाँ पे कुछ सिखाता हूँ। तो मैंने मन में सोचा कि इन्हें भी माँ जगदम्बा की बारे में थोड़ा बहुत पूजा करने का सिखा दूंगा, बच्चे हैं छोटे। उसके बाद इसी मंदिर में मैं एंटर हुआ, तो वहाँ पे मंदिर के में काम करने वाले एक बूढ़े बाबा जी आए। इनकी उम्र लगभग 72 से 78 साल के बीच की होगी, इतनी ही उम्र होगी इनकी। वे कहने लगे कि मंदिर बंद होने का समय हो रहा है। तो मैंने कहा कि थोड़ी देर रुक जाइए, माता की आराधना करके फिर चले जाएंगे यहाँ से। फिर वहाँ पे जो बीच में भगवान शिव विद्यमान थे, और शुरुआत में ही माँ दुर्गा की एक मूर्ति विद्यमान थी। मैंने उन दुर्गा माँ की मूर्ति को प्रणाम किया, और सामने जो मुख्य देवी थी, वह वही देवी थी जिनका मैं नाम अभी भूल चुका हूँ। शायद कोई योगिनी रही हो, मुझे नहीं पता। और साथ ही में लगभग 9 स्थान खाली रखे हुए थे वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे भी 9 देवियों की और स्थापना होनी थी। इस तरह का वहाँ पे मुझे समझ में आया। और सामने एक सफ़ेद रंग की संगमरमर से बनी हुई उन देवी की मूर्ति विद्यमान थी, जो कि शेर पर बैठी हुई थी। और बस इतना ही मुझे दिखा। मैंने पहले गणेश भगवान जी को प्रणाम करके फिर आपको प्रणाम किया मैंने, और उसके बाद में मैंने वहाँ पे 21 बार भगवान शिव के मंत्र का जाप करके फिर मैं नवार्ण मंत्र का जाप वहाँ पे करने लगा। और जैसी 11वां मेरा उच्चारण हुआ नवार्ण मंत्र का, और नवार्ण मंत्र का जाप करते करते ही मेरी नींद खुल गई। तो गुरुजी, यह मुझे सपने में दिखाई दिया। गुरुजी, मुझे नहीं पता कि भगवान शिव की मंत्र की कृपा से मुझे योगिनी शक्ति प्राप्त हुई है तो क्या यही वे योगिनी देवी हैं? और मुझे ये नहीं पता, क्योंकि कई बार जो है मेरे माध्यम से बहुतों की मदद भी हो चुकी है उन शक्ति के माध्यम से, लेकिन मुझे उनके कभी दर्शन नहीं होते। नाम गुरु।